चलो। तो कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में हमने क्या देखा कि किसी भी वस्तु का विद्युत आवेश पहचानने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की रचना और आकृति को हमने देखा। अब हम लोग देख रहे हैं वायुमंडलीय विद्युत आवेश कि वायुमंडल में विद्युत आवेश किस प्रकार होता है। आपने देखा है आकाश में बादल, बादलों में गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना, ये सब हमने देखा है। तो ये सब क्यों होता है? और ये कभी कभी देखो वृक्षों के ऊपर बिजली गिर जाती है, इमारत पर बिजली गिर जाती है, लोगों और जानवरों की मृत्यु की हम लोग सूचना देखते हैं। ये कब होता है? वर्षा ऋतु के समय, है ना। ये सब वर्षा ऋतु के समय होता है। कैसे घटित होता है और घटित ना हो इसके लिए हम लोग क्या उपाय करेंगे उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो आकाश में बिजली चमकती है, जमीन पर बिजली गिरती है। निश्चित रूप से ये क्या होता है? तो यानी बिजली का चमकना क्या होता है हम लोग देख रहे हैं। आपको मालूम है प्रत्येक वस्तु पर क्या होता है? विद्युत आवेश पाया जाता है ना। धन और ऋण दोनों आवेश पाए जाते हैं। तो आकाश में जब बादलों का घर्षण होता है, तो जोर की आवाज आती है हम लोगों को, तो बादलों का घर्षण होता है तो ऊपर वाले कुछ बादल जो है धन आवेशित, तो नीचे वाले कुछ बादल जो है ऋण आवेशित बन जाते हैं। समझ रहा है? बादलों में घर्षण होता है तो जिसके कारण ऊपर वाले बादल क्या हो जाते हैं? धन आवेशित। इस प्रकार ऊपर एक ही बादल में देखो इस प्रकार होता है, और नीचे वाले बादल कैसे हो जाते हैं? ऋण आवेशित हो जाते हैं। बात समझ रही है कि बादलों में जब घर्षण होता है तो ऊपर जो है धन आवेश और नीचे की तरफ जो है ऋण आवेशित बन जाता है। अब क्या होता है? बिजली चमकना और गिरना, इसके पीछे एक विज्ञान जटिल है। इसलिए समतल जमीन के ऊपर आकाश के एक ऋण आवेशित बादलों का हम लोग विचार करते हैं। जब बादल के तल का ऋण आवेश जो है जमीन के आवेश की तुलना में बहुत अधिक होता है, तब क्रम क्रम से जो है ऋण आवेश जो है जमीन की ओर प्रवाहित होने लगता है। और ये घटना जो है अतिशीघ्र होती है, 1 सेकंड से भी कम समय में इस प्रकार होता है। तो आप लोग को मालूम है कि यानी क्या बोल रहा है, जमीन के नीचे का ऋण आवेश यदि कम रहता है, क्या होता है देखो, यदि यहाँ पर कोई झाड़ है, समझो इस प्रकार, तो इसके अभी यहाँ पर ऋण आवेश है तो टोक की तरफ क्या आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। इस प्रकार यदि कोई यहाँ पर ऐसे पहाड़ है, तो इन पहाड़ों के ऊपर भी क्या रहता है? धन आवेश। और जमीन में जो है यानी इसकी तुलना में अब ऋण आवेश है, यहाँ पर झाड़ों के ऊपर धन आवेश, तो क्या होता है? ये ऋण आवेश धन आवेश की तरफ क्या होता है? आकर्षित हो जाता है, और बिजली जो है वहां से निकलते हुए क्रम से 1 सेकंड में जो है या तो झाड़ों पे गिरती है या फिर दीवार के ये जो पहाड़ है इसके ऊपर गिरती है। समझ रहे हैं? तो बिजली के चमकने के समय विज्ञान जटिल है जरा। समतल जमीन में जो है ऊपर के आकाश से ये ऋण आवेश जो है बादल का विचार करेंगे तो बादल के तल का जो ऋण आवेश है जमीन के तल के ऋण आवेश की तुलना में क्या होता है? बहुत ही कम होता है, और जिसके कारण ये ऋण आवेश जो है धीरे धीरे किधर? जमीन की ओर प्रवाहित होने लगता है। ये घटना होने के लिए कुछ 1 सेकंड का भी कम समय लगता है, और जैसे ये आवेश जो है जमीन की ओर आता है तो आपको मालूम है हमको 3 प्रकार की ऊर्जा दिखाई देती है। एक ऊष्मीय ऊर्जा दिखाई देती है, यानी वहाँ पर आग लग जाती है। फिर हम लोगों को प्रकाश दिखाई देता है, और फिर ध्वनि, है ना, बिजली की गड़गड़ाहट हम लोगों को सुनाई देती है। तो ये 3 प्रकार की ऊर्जा जो है हम लोग को दिखती है। अभी बीच में देखो 2-3 दिन पहले कितना एकदम जोर जोर से एकदम बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी। हाँ, तो वहाँ पर हम लोग को ऊष्मा, आग लग गई तो ऊष्मा दिखती है। कितने सारे जो है इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर से बिजली गिर गई थी तो कितने उपकरण जो है जल गए। तो ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा, 3 प्रकार की ऊर्जा हम लोग को दिखाई देती है, और जिसके कारण क्या होती है? बिजली गिरती है। तो ये बिजली का गिरना क्या है? आकाश में विद्युत आवेशित बादल होने पर ये ऊंची इमारत या वृक्षों की ओर, या तो वृक्षों की ओर आकर्षित होते हैं या जो ऊंची बिल्डिंग रहती है उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इमारत की छड़, जो इमारत की जो ऊपर में यदि तड़ित चालक है तो उसकी ओर आकर्षित होगी, लेकिन तड़ित चालक नहीं है तो इमारत पे गिर जाएगा। और वृक्ष के सिरे पर प्रेरण द्वारा जो है विद्युत आवेश का निर्माण होता है। बादल और इमारत के बीच
विपरीत आकर्षण, विपरीत आवेशों का आकर्षण होता है। जैसे मैंने बोला कि नीचे वाले ऋण आवेश होते हैं और झाड़ के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर जो है उसका विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये ऋण आवेश जो है धन आवेश की ओर आकर्षित होते हैं और उसके ऊपर जो है, जिसके कारण इमारत के ऊपर या झाड़ के ऊपर जो है बिजली क्या होती है, प्रवाहित होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजली का गिरना कहते हैं, है ना। ऋण होगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण विद्युत आवेश उत्पन्न हो गया, विपरीत आवेश उत्पन्न हो गया, जिसके कारण विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है और बिजली गिरना हम लोग इसको कहते हैं। तो इस प्रकार आप एक चित्र के द्वारा इसको देख सकते हैं। चित्र आपको, आप लोगों को देखो पुस्तक में चित्र भी दिखाया गया है। अब आपको पुस्तकें मिल चुकी है, इसलिए आप लोग जो है पुस्तक में इसको देखेंगे। देखो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर बादल दिख रहे हैं। इस बादल में जो है ऊपर की ओर जब बादल का घर्षण होता है तो ऊपर के बादल जो है धन आवेशित हो गए। देखो लाल इससे धन आवेशित दिखाया है और नीचे की ओर ऋण आवेश दिखाया गया है ना। तो नीचे ऋण आवेशित बन जाता है। तो क्या होता है, बादल के तल में आवेश जो है जमीन के आवेश की तुलना में बहुत अधिक होता है। देखो यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर देखो धन आवेश दिख रहा है, झाड़ के ऊपर धन आवेश दिख रहा है। तो क्या होता है, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो क्रम से ये जो आवेश जो है किधर जाने लगता है, जमीन की ओर जाने लग जाता है। यानी विपरीत प्रेरण द्वारा जो है विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, ये ऋण और ये धन, जिसके कारण जो है आवेश इमारत की ओर प्रवाहित होता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिजली गिरना कहते हैं। और इस विद्युत आवेश के साथ ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा निर्मित होती है। तो इस प्रकार जो है ये घटनाएं जो है घटित होती है। अब हम लोग देख रहे हैं बिजली गिरने से कौन कौन से नुकसान होते हैं। आपको मालूम है बिजली गिरने से क्या होता है, कई हमारे मकान के ऊपर गिरने से मकान जन धन की हानि हो जाती है। प्राणियों पे गिरने से प्राणी वगैरह, झाड़ वगैरह सब जो है जल जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न पूछा है, बिजली गिरने पर होने वाली हानि टालने के लिए आप कौन से उपाय करेंगे। बिजली गिरे और हम लोग तो क्या करेंगे, सबसे पहला तो इमारतों के ऊपर क्या लगा रहना चाहिए, बिजली रक्षक यानी तड़ित चालक का उपयोग करना चाहिए। हमेशा क्या सावधानी रखना है, खुले मैदान पर या वृक्ष के ऊपर नहीं खड़े रहना चाहिए या किसी ऊंचे स्थान पर भी जाकर नहीं खड़े रहना है। किसी भी विद्युत के खंभे के पास या टावर के पास भी नहीं खड़े रहना है। गांव या जो हमारे घर का गेट वगैरह रहता है या बाउंड्री रहती है उसको भी पकड़ के नहीं खड़ा रहना है। साथ ही साथ यदि आप साइकिल पे, ट्रैक्टर पे, किसी चीज़ पे सवार है तो तुरंत उतरकर सुरक्षित जगह पर पहुंच जाना चाहिए। अधिक व्यक्ति एक समय में एक साथ नहीं रहने चाहिए। 2 व्यक्तियों के बीच लगभग 15 फीट की दूरी होनी चाहिए। नदी तालाब के पास जो है जाकर खड़े नहीं रहना चाहिए। बीच में देखो, आपने देखा था समुद्र के किनारे चौपाटी पर कुछ लड़के बच्चे जो है मोबाइल से बात कर रहे थे तो वहाँ से बिजली चमकी और उनके मोबाइल के ऊपर और पूरा उनका शरीर जो है एकदम काला पड़ गया था। इसलिए से नदी समुद्र के पास भी खड़े नहीं रहना चाहिए और उस समय बाहर पे भी जो है ज़्यादा करके मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो और तैरने वाले जो मछुआरे रहते हैं समुद्र, उन लोगों को भी जो है पानी से बाहर निकालने की ऐसी सूचना दी जाती है। साथ ही साथ यदि ऐसा कभी होता है बहुत ज़्यादा जोर की बिजली चमक रही है तो दोनों पैर के अंदर अपने घुटने के अंदर अपना सिर रख के नीचे बैठ जाना चाहिए। तो हम लोग बिजली गिरने पर ऐसी ये हानि को टालने के लिए हम लोग ये कुछ उपाय कर सकते हैं। अब आपको मालूम है कि बिजली चमकने से कुछ लाभ भी होते हैं। क्या लाभ होते हैं, बिजली चमकने के कारण जो है जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसमें जो है ऊष्मा के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, क्रिया करते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिसके कारण ये पानी के साथ क्रिया करती है और ज़मीन में पहुंचती है, जिसके कारण ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, यानी ज़मीन में जो है नाइट्रोजन की पूर्ति करती है। आपने देखा था ना वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, हमने पिछले चौथे पार्ट में देखा था नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडलीय स्थिरीकरण, कि बिजली चमकते समय जो है प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है जो पानी के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और ज़मीन में पहुंचती है, जिससे नाइट्रोजन ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाती है। फिर दूसरा लाभ क्या देखे थे, बिजली ऊर्जा द्वारा ऑक्सीजन, जब जिस समय बिजली चमकती है उस समय ऑक्सीजन का रूपांतरण किस में होता है, ओजोन में होता है। ऑक्सीजन क्या है, O2 है और ओजोन क्या है, O3 है, यानी एक ऑक्सीजन और परमाणु ज़्यादा निर्माण हुआ। तो जब ओजोन गैस निर्माण होती है तो ये ओजोन गैस जो है सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं
हानिकारक उन पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो दो समझ गया आपको, एक तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जमीन का उर्वरा क्षमता बढ़ाती है, दूसरा जो है बिजली चमकती है उस समय ओजोन निर्माण होती है, और ये ओजोन गैस जो है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो इस प्रकार हमने जो है वायुमंडलीय विद्युत आवेश, बिजली का गिरना, बिजली का चमकना और बिजली द्वारा गिरने से कौन सी हानि और लाभ देखा। अब हम देख रहे हैं आगे तड़ित रक्षक।